नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पिछले महीने ईरान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद से ही इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि ईरान पलटवार जरूर करेगा। ईरान की ओर से हालांकि ऐसे खुलकर तो कुछ नहीं कहा गया है कि वो इजरायल को टारगेट बनाएगा, लेकिन अमेरिकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनके सत्ता संभालने से पहले, यानी जनवरी 2025 में जब वो सत्ता संभालेंगे, उससे पहले ही ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा ज़रूर करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से एक खामोशी बरती जा रही है और यही खामोशी इजरायल को परेशान कर रही है। ईरान के इरादों को भांपकर इजरायल एक और जहां अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, तो वहीं साइकोलॉजिकल दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने ईरान की आवाम को, वहां के आम लोगों को डराने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कवायद के तहत उसके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज देकर ईरान के लोगों को संबोधित किया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ईरान की खामोशी इजरायल को डरा रही है, कैसे ईरान के सहयोगी मिलिशिया खुद को बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं और अगर ईरान ने हमला किया तो वो कैसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले नेतन्याहू के उस बयान की बात करते हैं जो उन्होंने ईरान के लोगों के लिए जारी किया है। नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि इजरायल पर तीसरा ईरानी हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने ईरान के लोगों से सीधी बात की थी। दुनिया भर में लाखों लोग, ईरान में भी लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा था और इसे देखने के बाद कई ईरानी इजरायल के करीब आए। आज मैं फिर, या नेतन्याहू कह रहे हैं कि आज मैं फिर ईरान के लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। उन्होंने संभावित हमले के बारे में भी बोला और कहा कि इससे आपके अरबों डॉलर लुट जाएंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि अक्टूबर में ईरान की ओर से इजरायल पर जो हमला किया गया था, उसमें ईरान को, यानी ईरान ने जो हमला किया था, उसमें $2.3 बिलियन का नुकसान हुआ था। ये कैसे नुकसान हुआ, इसका आंकड़ा कैसे आया, इसकी जानकारी बाद में नेतन्याहू के प्रवक्ता ने दी और उन्होंने साफ किया कि $2.3 बिलियन का ये जो आंकड़ा था, ये था इजरायल पर दागी गई 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत का आंकड़ा। ईरानी अर्थव्यवस्था को पंगु करने से जुड़ी उनकी चेतावनी को इसी खतरे के रूप में समझा जा सकता है। ऐसा इजरायल का दावा है कि अगर ईरान फिर से हमला करता है तो उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू को ईरान की आवाम को यह आर्थिक डर दिखाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल वजह यह है कि इजरायल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईरान इस बार इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल हमला करने जा रहा है और ये हमला ईरान की पिछले 2 मिसाइल स्ट्राइक से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, ईरान के साथी मिलिशिया भी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इजरायल को टारगेट बना सकते हैं। इजरायल बड़े संकट में घिर चुका है क्योंकि ईरान के साथी मिलिशिया लगातार हमला कर रहे हैं और उनके हमले पहले से ज़्यादा कारगर और बड़े हो रहे हैं। बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया गया है और ये किया है यमन के हूती बागियों ने। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स नाहल सोरेक बेस पर दागी, जो तेल अवीव के पास जाफा में है। इस हमले का वीडियो भी हूती की तरफ से जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर इजरायल के हाथों झटका खाने और अपने लीडर हसन नसरल्ला को गंवाने के बाद अब हिजबुल्लाह भी अपने खतरनाक तेवर दिखाने लगा है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है। गोलान हाइट्स के फ्रंट पर तो इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड मिसाइल साइट से हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है। हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने फादी और नस्र जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, हूतियों ने भी मोर्चा खोला है। हूतियों ने लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले किए हैं, जबकि इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। इसमें तेल अवीव का काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। दरअसल ईरान के इन प्रॉक्सीज के पास ईरान की तरफ से मिसाइलों की खेप लगातार पहुंच रही है, जिन्हें वो लगातार दाग रहे हैं। इजरायल ने भी दावा किया है कि कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने धमकी दी थी कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकता है तो उसके लिए भारी तबाही के लिए उसे तैयार रहना होगा। शर्त है गाजा में युद्ध रुके और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन रुके। दरअसल हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला की मौत के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर में 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने 26 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक्स करके जवाब दिया था। ईरानी सेना अब इजरायल के 26 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है और उसके साथी मिलिशिया भी माहौल को और ज़्यादा गर्म बना रहे हैं। और इस बार
माना जा रहा है कि ईरान का अटैक पहले 2 एयर स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा और घातक होगा। ईरान इस बार पिछली बार इस्तेमाल की गई मिसाइलों से आगे जाते हुए और ज़्यादा घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान जो है इजराइल के खिलाफ कर सकता है। ऐसी खबर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आई है। इस अखबार ने ईरान के और कुछ अन्य खाड़ी के देशों के अधिकारियों की रिपोर्ट से मिले इनपुट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस अखबार का दावा है कि अब ईरान की प्लानिंग लगातार इजराइल पर हमले की तैयारी करने की है और वो बड़ा हमला करेगा। वो अपने हमले में ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ये हथियार उसकी ओर से पिछले 2 हमलों में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। 2 हमले कौन से? एक हमला जो अप्रैल में किया था ईरान ने, दूसरा हमला जो अक्टूबर में किया था। दोनों ही हल्के, पहला हमला तो बहुत हल्का था, दूसरा थोड़ा भारी था, लेकिन अब तीसरा हमला बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। वही दूसरी ओर इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की सीधी धमकी दे रहा है। इजराइल के एक नए रक्षा मंत्री बने गए हैं, इजराइल कैट्ज। उन्होंने जनरल स्टाफ फोरम के साथ साथ हाल ही में मीटिंग की। ये उनकी पहली मीटिंग थी और इस दौरान उन्होंने ईरान पर काफ़ी ज़्यादा जुबानी हमला किया और कहा कि लेबनान में युद्ध समाप्त नहीं होगा। ईरान आज अपनी परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले में कहीं ज़्यादा जोखिम में है, ऐसा कैट्स का दावा था। लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होगा जब तक युद्ध के टारगेट्स हासिल नहीं किए जा सकते। हम पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को फिलहाल कोई राहत इनको नहीं मिलेगी। कैट्स के इस बयान में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर खतरा होने की बात या उस पर हमला होने की संभावना की बात की। अभी तक ये माना जा रहा था कि इजराइल अमेरिका के दबाव में परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन अमेरिका में तो अब सत्ता बदल चुकी है। बाइडेन की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं और ट्रंप ईरान के कितने बड़े विरोधी हैं ये हम देख चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने मिडिल ईस्ट के दूत की नियुक्ति की है, उन्हें तो इजराइल का समर्थक माना जाता है। और ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान के परमाणु हथियार बहुत बड़ा दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, लिहाजा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यानी अब इजराइल अमेरिका की सत्ता में हुए बदलाव का एडवांटेज लेते हुए ईरान के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहता है और ख़ासतौर से उसके परमाणु ठिकाने यानी उसकी परमाणु बम बनाने की संभावना को या तो ख़त्म करना चाहता है या उसको डिले करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने कदम वापस नहीं खींचेगा और उसके ख़ास ठिकाने, चाहे वो परमाणु के फैसिलिटीज़ हों या फिर ऑयल की रिफाइनरीज हों, फैसिलिटीज़ हों, अगर उन पर इजराइल हमला करता है तो वो जवाब में अपने पड़ोस के उन देशों के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करेगा जहां अमेरिका की फौजी अड्डे हैं। इन देशों में सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देश शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के इस पूरे इलाके में जंग फैल जाएगी, जो सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहली और बड़ी परीक्षा बन सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।